हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञान आविर्भाव एक आत्मज्ञानी है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है हमको कि अनदेखे को देखा कर। मतलब जो नहीं दिखता उसको देख। अब ये फॉर्मूला एक लाइफ चेंजिंग फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा, और भी काफ़ी उनके शिष्य हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा कि अनदेखे को देखा कैसे करना है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए। ठीक है। वैसे तो जो नहीं दिखता उसको कोई कैसे समझा सकता है, बट ये एक समझ की बात है, क्योंकि समझ ही अनुभव में कन्वर्ट होता है। ठीक है। समझने के बाद अनुभव में परिवर्तन आता है, क्योंकि समझने के बाद जानना होता है। और ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो आध्यात्मिकता के मार्ग में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करना क्या है, इसको एज ए फॉर्मूला यूज करके अपने कार्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना है। तो देखो, हमारे एक और गुरुदेव हैं स्टॉक मार्केट के, WD ज्ञान। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आपको शिकार करना है तो सबसे शॉर्टेस्ट जो पाथ होता है ना, वो होता है बैकवर्ड ट्रेसिंग। किसी का भी आप बैकवर्ड ट्रेसिंग करो तो आप उसको बहुत जल्दी उसके ओरिजिन में पहुंच सकते हो। ओरिजिन में पहुंचना का मतलब उसका सार जान लेना, है ना। जैसे बोलना चाहिए कि ये माया जो जगत है उसका सार क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म के बारे में आप कैसे जानोगे, आपको उल्टा ट्रेसिंग करना है। ठीक है। तो आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि ब्लैक होल को कैसे देखे, हाउ टू सी द ब्लैक होल। अनदेखे को देखा कर, ब्लैक होल दिखाई नहीं देता तो उसको कैसे देखना है। ठीक है। तो अब अपन लोग चलेंगे उल्टा। तो क्या है कि अनदेखे को देखा कर, राइट। तो सबसे पीछे क्या है, कर, करना। करना शब्द जहां पर भी हो तो करने शब्द की व्याख्या होती है एक टाइप के कर्म से, राइट। ये कर्म है, मतलब आप बोल सकते हो एक साधना। साधना किसको बोला, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आप कुछ करते हो और उसमें बार बार रिपीटेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, साधना। तो है अनदेखे को देखा कर, ये आपको करना है, कंटिन्यूअसली करना है, रिपीट करते जाना है। जैसे आपकी सांस रिपीट होती है वैसे ही आप अनदेखे को देखा करने का काम रिपीट करते जाओगे। आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे, पर आप अभी करना शब्द को समझो। तो एक करने की चीज है, ये साधना है, यही साधना है, राइट। और इस साधना का खास बात क्या है, आप 24/7 कर सकते हो, है ना। यही इसी साधना को आप लगातार अगर करते हो ना, तो वही है आत्मज्ञान। मतलब जो बिना किए करते रहे तो वो आत्मज्ञानी के स्टेज में पहुंच जाता है, राइट। अब अनदेखे को देखा कर में, कर तो समझ में आया कि साधना है, करने की चीज है। देखा, देखना। अनदेखे को देखा कर, तो उसमें तीसरा शब्द क्या है, देखा, देखना। तो देखना है भैया, तो मतलब हमको आंख का प्रयोग करना है। एकदम प्रैक्टिकल बात करेंगे। गुरुदेव क्या बोलते हैं कि ये पूरा जो मैं भी जो बता रहा हूँ सारा का सारा प्रैक्टिकल है, कोई हवा में बात नहीं करना है। ठीक है। तंत्र मंत्र यंत्र फंत्र की बात नहीं हो रही, एकदम प्रैक्टिकल, राइट। तो देखना, देखते किससे हम लोग, आंख से। तो चलो आंख से कुछ करना है भैया, राइट। और क्या लिखा है, को, अनदेखे को देखा कर। तो को मतलब किसी को बता रहे हैं, मतलब किसी को संबोधित किया जा रहा है। ठीक है। ये थोड़ा हिंदी में ज्यादा डीप चले जाएंगे, पर वहां नहीं जाते अपन। को मतलब कोई पर्टिकुलर है, कोई एंटिटी है जिसके साथ, जिसको देखना है आंखों के माध्यम से। अब वो एंटिटी क्या है, अनदेखे को अनदेखा है, वो एंटिटी अनदेखा है, जो नहीं दिखता है उसको आंख से कैसे देखे, सोचने वाली बात है। अब पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको देखो, किससे, आंख से। तो आंख से सिर्फ वही दिखेगा जो दिखाई देता है, राइट। और पहली बात, आप अगर गहराई से ध्यान दोगे तो आंख से आप देखते हो, आंख नहीं देखता है। आंख अपने आप में नहीं देखता। जैसे आपके शरीर से मैं आंख को निकाल दूं
तो आंख की पुतली हिलेगी, अगर जिंदा भी है ना तो भी हिलेगी डुलेगी नहीं, क्योंकि उसको वो कहीं कम उसको सिग्नल जा ही नहीं रहा है। आपका ब्रेन कन्वर्ट करता है आंख से आने वाले सिग्नल को, ठीक है, और आपकी चेतना तक भेजता है वो, राइट। तो आप समझो कि बिना आंख के अपन मतलब जो नहीं दिखता है उसको आंख से कैसे देखेंगे, आंख तो देख ही नहीं सकता, इसीलिए तो अनदेखा है कि नहीं। और गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आप जब अनदेखे को देखा करोगे तो अनदेखा जीवंत हो जाएगा, जीवंत हो जाएगा बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि जैसी दिख वो तो अनदेखा चीज है, तो दिखाई तो दे ही नहीं सकता, तो कैसे देख रहे हैं हम लोग, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा गहराई से समझना कि अनदेखे को देखा करने के लिए हमको आंख का प्रयोग नहीं करना है भैया, राइट। अब फिर से देखो, अनदेखे को देखा कर, करना, करना क्या हुआ, साधना। साधना में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ध्यान का या फोकस का। आप जितना फोकस्ड रहोगे आपकी साधना उतनी ज्यादा पावरफुल होगी, राइट। आप उतना जल्दी टारगेट अचीव करोगे। चाहे देखो, पढ़ाई लिखाई करना भी एक टाइप का साधना है, पर लोग इसको साधना मानते नहीं, क्या सोचते हैं कि जंगल में, है ना, सब चीज छोड़ छाड़ के बैठ जाना और मंत्र जाप करना या आंख बंद करके जो भी है करना ही साधना है। नहीं, हर चीज साधना है। एक ऑटो चलाने वाला व्यक्ति भी साधना ही कर रहा है, ठीक है, और उसका पर्पस तुरंत फुलफिल हो जा रहा है। क्यों? छोटा पर्पस है, तुरंत उसको पैसा मिल जाता है, उसका घर चल जाता है ना। साधना का फल होता है। तो एक ऑटो वाला जो साधना कर रहा है उसके लिए फल है उसका खाना या पैसा, राइट। पर एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति या कोई साधु संत वो जंगल में जाके साधना कर रहा है, उसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है, वो स्वयं की खोज कर रहा है, समझ रहे हो आप, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, टेक्निकली, पर अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल सीमित है, अनुभव असीमित है। हम लोग मतलब जो नई अनुभव किए हैं उसका भी अनुभव कर लेंगे, समझ में आ रही, जितना नया चीज आएगा हमारे सामने उसका अनुभव उतना ज्यादा प्रगाढ़ होगा, ठीक है। तो आपको आंख से बिना देखे मतलब ऐसी चीज जो नहीं दिखाई देती उसको कैसे देखोगे। तो यहाँ पे गेम आंख का नहीं है भैया, देखना गेम नहीं है, गेम किसका है, ध्यान का। तो आपको ध्यान कहाँ लेके जाना है, जो चीजें दिखाई नहीं देती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एकदम से आप शांत होके बैठ जाओ, है ना, सबके लिए काम का है। आप यहाँ पे वीडियो, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो तो उसके पीछे पर्पस होता है ज्ञान, ठीक है, का ज्ञान। पर आपको रिजल्ट क्या चाहिए रहता है, किसी को पैसा चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को तृप्ति चाहिए, और किसी को टाइम पास करना, जो भी है, पर पर्पस होता है, राइट। तो आपका जो भी पर्पस हो पूरा फुलफिल होगा, आप थोड़ा गहराई से ध्यान से सुनना, ठीक। मान लो एक कमरा है ना, एकदम अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस कमरे में आप आंख बंद करो खोलो आपके लिए सेम टू सेम रहेगा। मतलब इस कमरे में जो भी अनुभव होगा वो बिना आंख के किए जाने वाला अनुभव है, राइट। अब इसी कमरे में एक लाइट जला देते हैं, तो जैसी लाइट जलती है तो आपको दीवार, आसपास लगी चीजें, आपका खुद का शरीर ये दिखने लग जाता है। अब एक बात को गहराई से समझो, पहले तो नहीं दिख रहा था, राइट, अभी दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। बहुत सामान्य सा कारण है कि कारण है लाइट। तो यहां से सीधा ये समझ में आता है कि प्रकाश के कारण दिखता है भैया, है ना, बिना प्रकाश के नहीं दिखता, सबको पता है। पर एक बात को समझना, जो लाइट है ना वो बल्ब से निकल कर आप दीवार में पड़ रही है, राइट। पर क्या क्या दिख रहा है आपको, बल्ब दिख रहा है और दीवार दिख रहा है, पर लाइट उसके बीच में भी है जिसके कारण दिख रहा है, पर लाइट आपको नहीं दिख रहा है, समझ में आया। पर आप लाइट का अनुभव कर पा रहे हो ना, दीवार को देखकर आप अनुभव कर पा रहे हो कि यहाँ पर लाइट है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है,
और कहाँ पर है वो? जहाँ पर कुछ नहीं है वहां पर वो है, राइट। पर अनुभव किया जा सकता है। तो यही है भैया कि अनदेखे को देखा कैसा करना है, राइट। और इससे ज्ञान क्यों होता है? अब आप अपने आप ज्ञानी होते जाओगे। जिसको आत्मज्ञान होता है ना, उसका ज्ञान बहुत प्रगाढ़ होता है, ठीक है। उसको वो साइंटिफिक आदमी होता है, बहुत ज्यादा साइंस, बहुत डीप साइंस पता होता है। इतना डीप साइंस पता होता है जहां तक साइंटिस्ट अभी तक पहुंचे नहीं, कुछ नहीं को वो जानता है, राइट। तो देखो यहाँ पे इस कमरे के केस में आप देखो कि लाइट जैसे ही बंद होता है, आपको दिखना बंद हो जाता है, तो प्रकाश के कारण दिखता है, राइट। तो जब आप अनदेखे को देखा करोगे, जो चीज नहीं दिखाई देता, तो जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे का कारण आप जानने लगोगे। लोगों को क्या दिखाई देता है? सिर्फ प्रभाव, है ना। लोग प्रभाव को ही कारण समझ लेते हैं। सबको ये लगता है कि बल्ब के कारण दिख रहा है, राइट। इतना ज्यादा मान्यता इतना खराब हो चुका है ना कि मान्यता आप उसी को अनुभव करने लग गया हो, प्रकाश का कोई अनुभव नहीं कर रहा है। सब लोग ट्यूबलाइट, बल्ब, सूर्य, चांद, इसका अनुभव कर रहे हैं, प्रकाश का नहीं। पर कारण क्या है? प्रकाश। सूर्य तो सोर्स या माध्यम है यार, लाइट तो माध्यम या सोर्स है, ठीक है। पर कारण क्या है? प्रकाश। जो दिखाई देता है क्या? नहीं। जो दिखाई दे दिया वो असत्य है। असत्य का मतलब गुरुदेव बोलते हैं, असत्य मतलब वो जिसका रूप रंग परिवर्तन होता है, जो चेंज हो जाता है वो असत्य है भैया। तो आप देखो सूर्य चेंज होगा, उसका वेट हर क्षण कम होते जा रहा है, ठीक है, उसमें जो प्रोसेस हो रहा है, राइट। हर चीज चेंज हो रहा है, हमारी बॉडी चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे एक बल्ब है ना, वो प्रकाश देता है, पर बल्ब आज से 100 साल पहले तो ऐसा नहीं था, 100 साल बाद भी ऐसा नहीं रहेगा, चेंज हुआ ना। पर प्रकाश, जो भी प्रकाश है वो कभी चेंज ही नहीं होता। आप उसको देख ही नहीं सकते तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जो चीज दिख ही नहीं सकता उसका चेंज तो आइडेंटिफाई हो ही नहीं सकता। और वही सत्य है भैया, ठीक है। क्योंकि चेंज करने के लायक उसमें कुछ है नहीं, वो बस है जिसको आप अनुभव कर सकते हो, ठीक है। और वो डायरेक्ट अनुभव नहीं होता है, कारण का डायरेक्ट अनुभव नहीं होता है, कारण का अनुभव होता है प्रभाव के माध्यम से। तो वैसे ही अनदेखा तब तक जीवंत नहीं होगा जब तक आपका ध्यान अनदेखे में नहीं होगा, ठीक है। जैसे लाइट जली, राइट, आपको दीवार दिखा, आपको चीजें दिखी, आपको आपका शरीर दिखा, आपका ध्यान किस में जाना चाहिए? लाइट में, प्रकाश में। पर हमारा ध्यान किस में चले जाता है? अरे इस कमरे में और क्या क्या है। पर ध्यान जैसे आत्मज्ञानी का ध्यान किस में आता है? प्रकाश पे, पहले उसका ध्यान वहां जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूं, बट रियलिटी में आप जब इसको साधना के टाइप में करोगे, ठीक है, तो शुरुआत में आपको दिक्कत जाएगा कि ये, क्योंकि ये समझ का चीज है ना। और आपको जो अनुभव होगा, आत्मज्ञान का जो अनुभव है, वह अनुभव एक समझ का ही अनुभव है, समझ का एक उच्च स्तर है, ठीक है। उस पे जब आप आते हो और उसी में जब आप रहने लग जाते हो, तो आपका ज्ञान दिनों दिन निरंतर बढ़ता जाता है, राइट। आपका जो विश्वास बोलो या अनुभव बोलो, मतलब सब कुछ एक ही है, इसका अनुभव होने लगता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि रियलिटी में ऐसा है। और वही तो आत्मज्ञान है ना, कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, सब कुछ। जैसे आप अपने बारे में सब कुछ जानते हो, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो जब आपको पूरा ब्रह्मांड ही आप लगने लग जाओ, तो बताओ आपको कैसे नहीं पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता रहेगा, है ना। और आपको जैसे ही सवाल आएगा वैसे ही अपने आप आंसर आ जाएगा। आत्मज्ञानी का ज्ञान इतना ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है कि इसको पता चल जाता है कि उत- प्रश्न से पहले उत्तर होता है, तभी प्रश्न का जन्म होता है। इतना लेवल का ज्ञान चला जाता है। इसीलिए आत्मज्ञानी से आप कोई भी सवाल करो, वो बस मुस्कुराएगा, ठीक है। सवाल भी दो टाइप का होता है भैया। अगर आप पूछोगे कि यहाँ का राष्ट्रपति कौन है, कितनी तारीख को ये हुआ था, सूर्य का और अर्थ का डिस्टेंस कर, ये सब डेटा वाला सवाल है और ये चेंज हो रहा है। सूर्य और अर्थ के बीच की दूरी आज नहीं तो कल कभी चेंज नहीं होती। आत्मज्ञानी को जो चीज चेंज नहीं होता है ना,
उसके बारे में पता होता है और उससे रिलेटेड सवाल उसको पता रहता है। ठीक है, ये आप उनसे बात करने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे गुरुदेव का प्रभाव ही ऐसा है कि आप बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप किसी भी किसी भी फील्ड के हो, कुछ भी काम करते हो, आपको उससे रिलेटेड जो आंसर चाहिए वो आंसर आप वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ सोर्स, जो पूरे जगत का अल्टीमेट सोर्स है, वहाँ से आंसर आता है। और हर कोई इस अवस्था को अचीव कर सकता है, क्योंकि ये सब में ऑलरेडी विद्यमान है। लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान किस में चला जा रहा है? प्रकाश पे, सॉरी, प्रभाव पे, है ना। इसीलिए गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? अनदेखे को देखा कर। आपका ध्यान दीवाल पे जा रहा है, लाइट पे नहीं, है ना, क्योंकि लाइट कारण है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप अनदेखे को देखा करते रहोगे ना, ये करोगे साधना, तो रियल लाइफ में आपको कैसे करना है? जैसे आप समझो कि एक गाड़ी दिखती है, पर उस गाड़ी के पीछे का लोन दिखता है क्या? राइट। पर हमारा ध्यान किस में चला जाता है? सिर्फ गाड़ी पे। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, गाड़ी में बैठा कोई इंसान है ना, उसने बहुत बड़ी गाड़ी ली है, आपको उसका घमंड दिखाई देगा। घमंड है ना, समझ जाओ कि ये नष्ट होने वाली चीज है। तो जो व्यक्ति नई गाड़ी, महंगी गाड़ी लेने के बाद उसमें घमंड करता है, तो उसके घमंड का नाश होता जरूर है। और ये आत्मज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है। यही है फ्यूचर पता चलना। तो भाई, अब कई लोग बड़ी गाड़ी लेंगे, कोई घमंड नहीं दिखेगा, तो भी आत्मज्ञानी को कुछ भी ना हो तो भी पता चल जाता है, सब कुछ पता चल, क्योंकि उसका ध्यान जो नहीं दिखाई देते रहता उस पे रहता है। तो जो भी दिखता है उसको पता चल जाता है कि यह नष्ट हो जाएगा, कुछ भी दिखे उसको। तो जैसे कोई आत्मज्ञानी के पास कोई बहुत बड़ा राजा आएगा और वो राजा के फीलिंग के साथ आएगा, तो आत्मज्ञानी उसको देख के मुस्कुराएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि उसने देख लिया ये राजा घमंड कर रहा है अपने राजा होने का, तो इसका नाश होना तय है। इसीलिए घमंडी आदमी जितना आत्मज्ञानी के सामने जाता है, आत्मज्ञानी मुस्कुराता है। ठीक है, वहीं जब कोई सीधा साधा सरल व्यक्ति जब आत्मज्ञानी के पास जाता है बिना किसी घमंड के, तो आत्मज्ञानी उसको ज्ञान देता है, शिष्य बनता है, शिष्य के फॉर्म में। यही फर्क होता है। ठीक है, तो परिवर्तन और सनातन, इसकी पहचान है विवेक। और जब आप अनदेखे को देखा करोगे, तो आपको सनातन के बारे में पता चलता जाएगा। सनातन का मतलब जो कभी परिवर्तित नहीं होता। जैसे आप अभी किसी कमरे में बैठे होगे, आपको आसपास कुछ दिख रहा हो, ठीक है, आपको आंख से दिख रहा है प्रकाश होने के कारण, पर दिख किससे रहा है? आंख से, आंख के द्वारा। ठीक है, आपको, आंख को नहीं, आपको दिख रहा है। राइट। अभी आप आंख बंद करो तो आपको अंधकार दिखेगा, पर अंधकार भी दिख रहा है। ये किसको दिख रहा है? तो बिना आंख के सिर्फ अंधकार दिखता है, पर गहराई की बात यह है कि दिखता है भैया। अंधकार भी हम कुछ, चलो समझो तो, अंधकार को तो अनुभव कर पा रहे हैं ना हम लोग बिना आंख के। ये अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल चीज है। जैसे ही आपको ये चीज क्लिक होता है कि अंधकार में जहां पे नहीं दिखता, वहां पे ही रियल में आपको सत्य का पता चलता है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं कि स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर है, ठीक है, वो स्टॉक चार्ट को देखता है, ठीक है, उसका ध्यान रहता है प्राइस में, ठीक है, उसका ध्यान क्या नहीं दिखता, चार्ट में अपने को समय दिखता है, घड़ी का टाइम दिखता है, पर हमारा ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं ना कि आज 2000 मतलब 15 जून 2025 है, 25 है, आज 15 फरवरी 2030 है। राइट, ये दिखता नहीं, सिर्फ प्राइस दिखता रहता है। इस कारण से ही गड़बड़ी होता है। पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े जो बड़े ट्रेडर हैं, उन लोग समय को देख के करते हैं कि ये हमने इस स्टॉक में जो भी मैनिपुलेशन किया था वो 3 दिन पहले किया था। तो एक रिदम रहता है उनका, वो प्राइस को देख के नहीं करते हैं, उन लोग टाइम को देख के करते हैं। जैसे रोज रोज एक ही स्टॉक में उन लोग नहीं करेंगे काम, ठीक है, जो भी मैनिपुलेटर है वो एक रिदम में करेगा, है ना। तो चार्ट में वो नहीं दिखता ना
क्योंकि वो डेट है। चार्ट में आपको वो दिखेगा 9 बजे इतना प्राइस है, 10 बजे इतना है, 11 बजे इतना है, ठीक है। बाकी डेट, है ना, वार कौन सा वार है, कौन सा कंट्री है, ये सब नहीं दिखता है। तो वैसे ही अनदेखे को देखा कर, जो नहीं दिखता उसको देख, तब आपको कारण दिखाई देने लगेगा। जैसे किसी कमरे में अगर आप प्रकाश पर ध्यान दोगे तभी पता चलेगा ना, प्रकाश के कारण दिख रहा है भैया, तो महत्वपूर्ण प्रकाश है, बल्ब नहीं या लाइट नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अब समझो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसको समझ में आता है कि वो अच्छे से पढ़ाई करता है, पूरा याद करता है, पर जब एग्जाम में जाता है तो उसको वो भूल जाता है एग्जाम में, ठीक है, उसको याद नहीं आता। तो उसके पीछे कोई कारण होगा, राइट। वो क्या सोचता है कि मैं गधा गधा हूं, गधा तो होना तो प्रभाव है यार, कारण थोड़ी है। गधा है बोल के आप लिख नहीं पाए, ठीक है, गधा होना प्रभाव है। कारण क्या है, जो दिखाई नहीं दिया आपको। अगर पहली बार में आपको जो भी दिखाई दे दिया तो आप समझ जाओ वो गलत है। तो मान लो किसी बंद को, स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं जब एग्जाम हॉल में मैं गधा हूं करके याद करता हूं, वो भूल जाता हूं। अगर गधा हूं ऐसा फील होता है, ठीक है, तो ये दिखने वाली चीज है। कारण ये नहीं है, आपका मान्यता वो दिखाई नहीं देता। आप क्या मानते हो वो दिखाई देगा ही नहीं। आप बोलोगे चलो कि मैं डर जाता हूं करके एग्जाम हॉल में भूल जाता हूं, पर वो मान्यता है यार। डरना क्या होता है, हैं? मान्यता है ना। आप कंपेयर करते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये भी मान्यता होगा जो कि अभी भविष्य आया नहीं। बिना मान्यता के डर आ ही नहीं सकता, क्योंकि डर होता है जब रियल में सिचुएशन आता है ना, तो उस समय भाई युद्ध करते हो या सरेंडर कर देते हो। रियल में जब मौत सामने आती है या रियल में जब रिजल्ट निकल रहा होता है, आप सरेंडर रहते हो या एकदम रिजल्ट का अपोज करोगे, मेरे को रीवैल्यूएशन करवाना है। दो ही सिचुएशन होता है। बाकी जो फंसने वाला चीज होता है वो होता है मान्यता के कारण। एग्जाम चल रहा है और आप डर रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये हुआ मान्यता। तो समझ रहे हो ना, इसी को हमको ध्यान देना है कि मान्यता में नहीं जीना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज नहीं दिखाई देता, तो ये नहीं कैसे दिखाई देता, कि नहीं दिखाई देता उसके जस्ट, अब ये नहीं दिखाई देता कहाँ पे होता है, जो दिखाई देता है उसके जस्ट पीछे में जो नहीं दिखाई देता है वो होता है, राइट। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर दिखाई देता है, पर उसकी चेतना, उसके प्राण, उसका उसका क्या बोलना चाहिए कि बुद्धिमत्ता, ठीक है, ये दिखाई नहीं देता। पर रियल में उस व्यक्ति के होने का कारण क्या है, उसकी चेतना कारण है। वो जिंदा है क्योंकि प्राण के कारण। वो दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई, क्या देता है, सिर्फ व्यक्ति। हम लोग देखते किसके हैं, किसको हैं, व्यक्ति को। पर व्यक्ति क्यों है, क्योंकि उसके अंदर में चेतना है। तो देखना किसको है, चेतना को, राइट। अब सुनो, इसी के आगे का स्टेप, मान लो आपको चेतना दिखा, अब क्या हुआ, आपको ये समझ में आ गई बात, बात भी सही है भाई, है ना, अंदर में सोल है या प्राण तो है कम से कम, क्योंकि हर कोई तो जिंदा नहीं है और हर कोई मर रहा है, तो कुछ तो रहता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अभी चेतना बोल देते हैं, कॉन्सियसनेस, राइट। तो कॉन्सियसनेस, तो चेतना हमको दिखती दिखती है क्या, नहीं दिखती। पर आप धीरे से जान गए कि चेतना नहीं दिखाई देती, तो सत्य है चेतना। अब आपको मान लो चेतना का अनुभव होने लग जाए, होगा, सब लोग चेतन हैं इसका अनुभव होगा, सिंपल सी बात है। आपको पता चलता है ना कि आपके दोस्त की एक थिंकिंग है, आपका दोस्त कुछ चाहता है, ये सब चेतना का गुण है ना। डायरेक्शन चेतना का गुण है भैया, ठीक है। और ऊर्जा का गुण है प्रभाव, प्रवाह। डायरेक्शन कौन देता है उसको, चेतना। सबकी बॉडी क्या है, ऊर्जा है, मास है ना, इक्वल टू mc स्क्वायर, वो ऊर्जा है। पर इसको डायरेक्शन कौन दे रहा है, आपकी चेतना, जो दिखाई नहीं देती। मान लो आपको ये बात समझ आ गई और आपको चेतना का अनुभव होने लगे, तो अनुभव होना ही एक टाइप से दिखाई देना है। तो चेतना का अनुभव होने लगे, उस समय फिर से ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि अब तो आपको चेतना दिखने लग गई। अब आपको जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको देखना है। तो जो नहीं दिखाई कहाँ होगा, अगर चेतना दिखने लग जाए तो उसके जस्ट पीछे दिखाई देगा, जो नहीं दिखाई देगा वो होगा। तो चेतना के पीछे क्या होता है, कुछ नहीं, यह परमात्मा।
आप कुछ नहीं को नहीं जान सकते। ये है रियल पॉइंट तक पहुंचना। ठीक है, तो पहले क्या, अनदेखे को देखा कर, कैसे करें? तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति, राइट? तो व्यक्ति क्या है? असत्य है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? व्यक्ति लोग को देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। गुरुदेव क्या बोले? अनदेखे को देखा कर, मतलब जो दिख रहा है उसको अवॉइड कर, है ना? तो जो दिखता रहता है उसके जस्ट पीछे जो नहीं दिखता रहता है वो रहता है भाई। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखते थे? व्यक्ति को, तो इसको नहीं देखना है। तो व्यक्ति के अंदर, जस्ट अंदर में क्या होगा? चेतना। जैसी आपको ये बात समझ में आ गई, है ना? तो अब आप क्या देखोगे? हर व्यक्ति नहीं, हर चेतना अलग अलग है। व्यक्ति नहीं बोलोगे, अब आप घोड़ा, बंदर, ऊंट, हाथी, काला, गोरा, सफेद नहीं बोलोगे, आप बोलोगे अलग अलग चेतना है, राइट? आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का लेवल थोड़ा अलग होगा। ठीक है, एकदम स्पेसिफाई नहीं करोगे आप। ठीक है, इससे आपके ज्ञान में विकास होगा और आपका व्यवहार बहुत ज्यादा उन्नत होगा और आपके में विनम्रता आएगी। आप पहले क्यों, तभी तो आप अपने अपने बच्चे से अलग बात करते हो, पड़ोसी के बच्चे से अलग। आप अपने छोटे बेटे से अलग बात करते हो, बड़े बेटे से अलग। आप अपनी बेटी से अलग बात करते हो, बेटे से अलग। आप अपने भाई से अलग बात करते हो, दोस्त से अलग। हाँ, डिफरेंशिएशन, नहीं तो आपको फील ही नहीं होगा ना, राइट? और इसी से डरता है आदमी, यही फीलिंग को खोने से डरता है, इसीलिए तृप्ति नहीं मिली। छोड़ो, ठीक है। पर अब मान लो आपको चेतना का अनुभव होने लगा, आपकी समझ चेतना तक पहुंचने लगी। तो अब ये क्या हो गया? चेतना आपको एक टाइप से दिखने लग गई या अनुभव होने लग गई। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि जो भी दिख जाए वो गलत है, राइट? तो अब चेतना के पीछे क्या है? चेतना के पीछे है कुछ नहीं, या आत्मा के पीछे है परमात्मा, जिसको हम जान ही नहीं सकते, उसको अनुभव कर ही नहीं सकते। वही तभी आपको समझ में आएगा कि अरे, तो परमात्मा के अलावा आप स्वयं का अनुभव नहीं कर सकते। आप हर चीज का अनुभव कर सकते हो, पर दो चीज का नहीं कर सकते, एक स्वयं का, दूसरा परमात्मा का। पर आप इसमें रह सकते हो, अनुभव कर नहीं सकते पर रह सकते हो। ठीक है, उसी को बोला जाता है वर्तमान में रहना। चेतना मतलब मैं में रहना या परमात्मा में रहना, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट हम वर्तमान में रहो। ठीक है, तो अनदेखे को देखा कर। तो आपको व्यक्ति को नहीं देखना है, प्रयास करना है कि मैं चेतना को देख सकूं। देखो, समझ की बात अलग है कि मैं आपको बता दिया सिंपली, गुरुदेव ने जैसे मुझे बता दिया कि बस आपको चेतना को देखना है, समझ गए? हर चीज चेतन है, इसको देखो, शरीर को मत देखो। तो पहले आपको चेतना दिखने लगेगी, जीवंत होगा वो, राइट? आपको पता चलेगा, जैसे पता चलता है ना कि कहाँ पर हवा है और कहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सांस इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे शरीर से कि 1 मिनट के लिए भी आपसे दूर ले जाए हवा को तो आप व्याकुल हो जाओगे। इसीलिए आप हवा को जानते हो, इसलिए उसका अनुभव कर लेते हो, जान जाते हो। और वो अब आपके लिए यूजफुल नहीं है, राइट? है, यूजफुल है, ठीक है, पर आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। आपके लिए इंटरेस्टिंग है जिसको अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। तो परमात्मा का अनुभव मतलब ना होने का अनुभव, जो नहीं है वो होने का अनुभव, जो नहीं देखा जा सकता उसे देखने का अनुभव, राइट? आगे जाके वो भी गलत हो गया। जैसे आप व्यक्ति को देख रहे थे, अब आप चेतना को देखें, राइट? अगर चेतना दिख जाए तो अब क्या है, वो भी गलत हो गया। रियलिटी वो नहीं है, क्योंकि दिख रहा है, पता चल रहा है ना। अरे, चेतना है करके मेरे को पता चल रहा है, उसका चेतना है, इसका चेतना है, तो ये रियलिटी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, इसके जस्ट पीछे, है ना? और है के पीछे क्या होता है? नहीं है। तो चेतना तो नहीं है, राइट? ये अनुभव जब आपको होगा तब पता चलेगा इसको तो जाना ही नहीं जा सकता, इसका तो अनुभव ही नहीं किया जा सकता। मतलब अनुभव ना होने का अनुभव आप कैसे करोगे, राइट? आप क्या कर सकते हो? अनुभव होने का अनुभव कर सकते हो आप। या तो आप अनुभव कर सकते हो, अब आप लोग क्या कर रहे हो? अनुभव कर रहे हो।
जो दिख रहा है उसको देख रहे हो, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी दिख रहा है उसको देख रहे हैं। हमको क्या करना है, जो नहीं दिखता है उसको देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग होने का जो अनुभव कर रहे हैं, हर चीज का अनुभव कर रहे हैं ना, तो हर चीज के अनुभव होने का अनुभव करना है। चीजें घुमा फिरा के एक ही है। बोध का बोध बोलो, विपස්සना बोलो, ठीक है, सांस में ध्यान देना बोलो, अनदेखे को देखा करना बोलो, सब एक ही है। करना क्या है, अनुभव जो हो रहा है, ठीक है, अनुभव को हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो कोई व्यक्ति कुछ व्यक्त करता है तो हमको क्या होता है, अनुभव। तो हम लोग को क्या होता है, हम लोग को अनुभव हुआ, तो हम देखे क्या, व्यक्ति, इसलिए अनुभव हुआ। पर हम लोग जब चेतना देखने लगेंगे तो अनुभव बदलेगा। हम लोग देखते क्या है, व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि अनुभव में ध्यान रहता है। चिल्ला के बोला, गुस्सा करके बोला, आंख दिखा के बोला, प्यार से बोला, है, समझ रहे हो। ये सब जो व्यक्तता होती है उसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। ये सब क्या है, देखे को देखना, जो दिखता है उसको देखना, जो सुनाई देता है उसको सुनना। अनदेखे को देखा कर, वो क्या होगा, जो इसके पीछे जो व्यक्तता हो रही है, कोई व्यक्ति जो व्यक्त कर रहा है उसके पीछे की जो चेतना है, ध्यान वहां लेके जाओ, राइट। तब क्या होगा, अनदेखे को देखा करना। ये जब करते जाओगे तो चेतना दिखने लगेगी। अभी भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके पीछे, चेतना के पीछे जो कारण है वहां ध्यान लगा, वो है परमात्मा पर, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनाने का पर्पस था, ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका फोकस जब तक नहीं रहेगा, आप ना ढंग से, देखो, पढ़ाई करोगे, अपना लाइफ जी लोगे, एक एवरेज लाइफ काट सकते हो। पर अगर लंबा चौड़ा सपना देख रहे हो ना, कुछ मतलब मन को सेटिस्फाई करने का, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया। जो चीज काम का नहीं है ना, उसी को ही बार बार देखना पड़ता है। क्योंकि जो एक्सेलेंसी, एक्सेलेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि जो चीज यूजफुल है ना, उसी को आप जानो। एक्सेलेंसी है कि आपको जैसे एक यूजफुल पता है ना, तो कम से कम 1000 10,000 जो काम नहीं करता वो चीज पता है, वो तब एक्सेलेंसी होता है ना। क्योंकि आप नहीं तो मिस्टेक करोगे ही करोगे। स्टॉक मार्केट पूरा किसी को आया ही नहीं, आ ही नहीं सकता, सर्कल है, जीरो सम गेम है, आ ही नहीं सकता, राइट। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी हमारे गुरुदेव स्वामी ज्ञानवीर भाव जी का मैं मतलब दिलो जान से आभारी हूँ। और देखा जाए गहराई से तो स्वयं का ही आभारी हूँ, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाय।